بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. کوئی بات کرو مسلم. مجھے مار دو گے یا امان دو گے؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے امان کے وعدے پر تلوار روکی ہے، ورنہ میں تسلیم نہ ہوتا. میدان جنگ میں مارا جانا میرے لیے زیادہ باعزت منزل تھی. ہاشمیوں کے سر اٹھانے سے خدا کی امان. اسیری کی حالت میں بھی رجس خوانی کرتے ہیں. یہ لوگ التماس کے لفظ کو تو پہچانتے ہی نہیں. ہم صرف خدا کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں. تو پھر خدا سے التماس کرو، شاید وہ تمہاری دعا سن لے اور مجھے تمہارے قتل سے روک دے. خدا سے طلب مغفرت کرتا ہوں. میں نے کہا تھا نا، ہاشمیوں کا غرور انہیں خدا کے آگے بھی التماس کرنے نہیں دیتا. تمہیں قتل کر دوں گا مسلم. میں جانتا ہوں کہ تم اتنے سخی نہیں ہو کہ اپنے دشمن کو بخش دو. میں اپنے کسی ایسے جاننے والے کو وصیت کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت یہاں موجود ہو. بسم اللہ. اے ابن سعد، میرے اور تمہارے بیچ رشتہ داری ہے. میں تمہارے ذریعے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، ایک راز کی طرح. میں کوئی اچھا رازدار نہیں ہوں، مجھے معاف کرو دو. اے پسر سعد، مضائقہ مت کرو. یہ بات مردانگی کے خلاف ہے. تمہارا عزیز موت کے دہانے پر کھڑا ہے، اس کی وصیت تو سن لو. اگر اس کی وصیت سن لوں گا تو پھر مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا. کوئی بات نہیں. ہر چند کے اس جیسے کی وصیت پر عمل کرنا جو کہ مرتد ہے، ثواب بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں. تمہاری غیرت مندی اور مردانگی بڑھ جائے گی اس طرح. وصیت پہ عمل کرنا آپ کی مرضی کے خلاف ہوا تو کیا؟ پھر بھی اس پر عمل کرنے کو مردانگی سمجھتے ہیں. اب تک تم نے اس کی وصیت نہیں سنی بندہ خدا. اگر اس کی درخواست میرے ذاتی مفادات کے خلاف ہو، پورا کر دینا، کوئی بات نہیں. لیکن اگر اس کی درخواست شریعت مقدس کے خلاف ہو تو عمل نہ کرنا، اس کا کفارہ ادا کر دینا. وصیت سناؤ مسلم. میرے چچا بھائی حسین ابن علی کو لکھ دو کہ کوفہ نہ آئیں، لوٹ جائیں. میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو دفنا دینا کہ ضمیر پڑا نہ رہ جائے. میں کوفہ میں 700 درہم کا مقروض ہوں، وہ ادا کر دینا. میری زرہ اور خود کو بیچ کے ادا کر دینا. جانتے ہو وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ تمہیں امانت دار جانتا ہے عمر. رازدار رہو. امانت دار کبھی خیانت نہیں کرتا. ہر چند کے بعض اوقات خیانت کار شخص کو امین بنا دیا جاتا ہے.
خوب मुस्लिम, तुमने वसीयत कर दी? कोई और ख्वाहिश है? मैं प्यासा हूं, थोड़ा सा पानी दे दो। बिन हुरैस, इसे पानी दे दो, मगर उस प्याले में जिसमें हराम गोश्त जानवरों को पानी देते हो। वो मुर्तिद हो गया है और जिस चीज को मुंह लगाएगा वो शरन नजस हो जाएगी। जी अमीर। मुर्तिद तो तुम हो कि बगैर एक किसास उस बंदा खुदा को कत्ल करते हो कि जिसका कत्ल करना हराम है। जो शख्स सिर्फ अपने गुस्से और सुए ज़न की बिना पर लोगों का कत्ले आम करता है वो मुर्तिद कहलाने का ज्यादा हकदार है। तुम जैसे शख्स की सांस और पसीना नजिस है जिसने अपने दिल को इब्लीस का घर बना लिया है। इब्लीस तो तुम हो कि नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर खलीफा मुस्लिमीन पर खुरूज करते हो और वलीउल मुस्लिमीन पर तलवार उठाते हो और मुसलमानों के दरमियान तफर्रुका पैदा करते हो। तुम्हारा मुर्तिद होना बिल्कुल मुसल्लम है। मैं तुम्हें खुदा की रजा के लिए कत्ल करूंगा, ना कि गुस्से और सुए जन की वजह से। खुदा की कसम तुम झूठ की जड़ हो। अगर इस गिरोह के पास राई के दाने के बराबर भी खौफ खुदा होता तो तुम्हारे झूठ की गवाही देते। अफसोस, अफसोस के दुनियावी ताल्लुकात ने मुसलमानों को इतना गिरा दिया है कि उनमें इंसाफ, शुजाअत और ईमान भी खत्म हो गया है। हम एक गासिब खलीफा के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। हमने कैसर और कसरा जैसे शख्स के खिलाफ तलवार उठाई है। हमने निफाक नहीं किया, इत्तिहाद किया है। इराक के लोगों के 12,000 खतूत हमारे गवाह हैं। क्यों पानी नहीं पिया? मेरे मुंह का खून माने हो गया। देख लिया ना, खुदा भी तुम्हें पसंद नहीं करता। वो चाहता है प्यासे मरो। ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, वरना खुदा की रहमत का दरिया बेकरां है। शायद प्यासा मरना मेरे जिहाद के अजर को पूरा कर देगा। तुम लोगों का खुदा के बारे में जो गुमान है वो तुम्हारी तरह हकीर है। खुदा को इंसान नुमा कोई चीज समझ रखा है क्या? अपने गुनाह की फिक्र करो मुस्लिम, खुदा की मार्फत अपने पास रखो। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि खिलाफत में तुम लोगों का कोई हक है? गुमान नहीं है, यकीन है। सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं। अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सही और मुहक्कम कौल है। फरमाया मुझसे कोई भी मिरास नहीं पाएगा। रसूल खुदा के तमाम दूर और नजदीक के असहाब इस हदीस नबवी पर मुत्तफिकुल कौल हैं। ये हजरात चूंकि खुल्लम खुल्ला इस हदीस शरीफ के खिलाफ जंग नहीं कर सकते तो खलीफा की टांग खींचते हैं कि क्या बिद्दत ले आया है। बिदअत? मैंने भी इस हदीस नबवी को सुना है जो तुमने नकल की है। अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है। इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक, साले, मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तकवा और इल्म की गवाही दी है। खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों को खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा। हाँ, तुम वही हो कि वो बिद्दतें दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। नाम मर्दाना कत्ल और आजा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना तुमसे कुछ भी بعید नहीं। कोई है जिसने इस मुर्तिद से कोई जख्म खाया हो? मैं हूं अमीर, बुकैर इब्ने हुबरान आमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है। बुकैर,
اسے محل کی سب سے بلند جگہ سے گرا دو اور اس کے بدن سے اس کے سر کو جدا کر دو. جی امیر. چلو. ابن سعد. جی امیر. جب تک حسین کوفے کی راہ میں ہے میں کوفے کی جانب سے مطمئن نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کہ کوفہ کے لشکر کو رے پر غلبے کے لیے تیار کریں مکے کی طرف جاؤ اور حسین اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روک دو. حکومت رے اس بیعت کے بدلے میں ہے جو تم حسین سے لوگے. سارے وعدے جھوٹے تھے. تم مجھ سے وعدہ کر کے مجھے شام سے یہاں اس قید خانے میں لے آئے کہ میں سڑ کے مر جاؤں, گل جاؤں. خدا نہ کرے میری جان تمہاری موت ہولی کو آ جائے. جانے کے وقت ایسی باتیں نہ کرو میری جان. کہاں چلی میری جان؟ کاش تمہیں وطن سے دور ہونے کی تکلیف کا اندازہ ہوتا, وہ بھی اس شہر میں جہاں میرے پر کاٹ دیے گئے ہوں. میں اگر ناچنا گانا نہ کروں تو گویا میں مر گئی. ارے میرے دل کا چین, گاؤ, کھل کے گاؤ. وہ رقاص خانہ اور وہ شام کا میکدہ اور وہ ناچنے مٹکنے والی رقاصہ اب تک حسین ترین خواب ہے یہ میرا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ عنقریب کوفے میں اس کمی کو تمہارے لیے پورا کر دوں گا. تم مرد بزم ہو خولی, نہ کہ مرد جنگ. میں بھی جنگ لڑنے نہیں جا رہا, صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ مال غنیمت سے محروم نہ رہ جاؤں. مجھے یقین ہے کہ اس جنگ میں وہ حصہ ملے گا کہ اس سے ہم اپنی تمام آرزویں پوری کر سکتے ہیں. دور ہے کیا؟ کون سی جگہ؟ وہی جگہ جہاں جانا چاہتے ہو. اچھا, سرزمین نہدامات. نہیں بھائی, یہیں قریب میں ہے, کوفے سے چند فرسخ کے فاصلے پر. کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 3-4 دن. تم صرف پلک جھپکو گی, میں بھرے ہاتھوں تمہارے پاس ہوں گا. بے وقوفی کر کے پہلی صف میں جا کے مت کھڑے ہو جانا. مجھ میں ناگوار خبریں سننے کا حوصلہ نہیں ہے. میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ اپنی حورا سے اچاٹ ہو کر جنگ کے دریا سے دل لگا بیٹھوں. جنگ ہوتی ہے خولی. جو جنگ پر جائے اور نہ لڑے تو وہ لڑنے والوں سے پہلے مارا جاتا ہے. میرے پاس حوصلہ نہیں ہے کہ اس مرد کے سوگ میں اپنے بال سفید کروں جو کسی جنگ میں مارا گیا ہو. ابھی تمہیں میری حربی صلاحیتوں کی خبر نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ میرا مزاج عیش و نوش سے زیادہ سازگار ہے, مگر جنگ میں بھی کوئی کمزور آدمی نہیں ہوں.
तुम रो क्यों रही हो? खुली खुदा का खौफ करो, तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो जो रसूल खुदा का जिगर गोशा है। खुदा की कसम, जो कोई भी हुसैन इब्ने अली से जंग करने जाएगा उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। बकवास बंद करो, किसी ने तुमसे राय नहीं मांगी। तुमने सालों से अपने इस शियापन की वजह से मेरा सुकून छीन लिया है। मुझे तुम पर तरस आता है, इसीलिए तलाक नहीं दे रहा। लिहाजा सिर्फ अपनी रोटी खाती रहो और अपनी हद में रहा करो। मेरी गैर मौजूदगी में तुम हूरा की कनीज हो। दुनिया का काम बड़ा निराला है, जिस चीज से मुंह मोड़ो वो तुम्हारी वबाल हो जाता है। मुझे पता था अगर मौला हुसैन समझ ले कि ये ज़ुहैर इब्ने कैन का काफिला है तो मुझसे दस्तबरदार न होंगे। क्या आसमान टूट गया, शक्ल कमर हो गया है, या सूरज को मौत आ गई? शायद कोई वाजिब काम होगा जब ही कासिद को भिजवाया है। वाजिब काम? उनका वाजिब ये होगा कि उनकी दावत को कबूल करूं और उनके साथ कूफा जाऊं। अगर बुलाते हैं तो कबूल मत करना, माजरत कर लेना। कह 2000 तरह के मशगले हैं तुम्हारा माल लावारिस है और तजारत ठंडी है। मैं उनके साथ कुफे नहीं जा सकती। नहीं दुल्हन, न जाना बेहतर है बनिस्बत ये कि मैं मालो तजारत का बहाना करूं। मेरी जगह जा नमाज पर ही ठीक है। तिजारत करता हूं और नमाज पढ़ता हूं। खुद को उम्र के इस हिस्से में उस झगड़े में मुलविस नहीं करना चाहता जो दुनिया और आखिरत के नुकसान का बाइस है। ज़ुहैर, फर्जंदे रसूल ने तुम्हें बुलाया है। खुदा की कसम न जाकर तुम अपने आप पे जुल्म कर रहे हो। दुल्हन, मैं उसी दिन से अपनी तलवार को अलविदा कह चुका हूं जिस दिन उम्मत रसूल में फितना शुरू हुआ। कसम खाई है कि जब तक मुसलमान के सामने खड़ा है मेरी तलवार नयाम में ही रहेगी। मैं अपनी तलवार से किए हुए हद को तोड़ नहीं सकता। मौला हुसैन के साथ हो जाना यानी उस जंग में कूद जाना जिसका खुदा ही जानता है कैसा बुरा अंजाम है। तुम एक ही बात को लिए हुए क्यों बैठे हो ज़ुहैर? किसने कहा अपनी तलवार से किए हुए अहद को तोड़ दो? किसने कहा कि मौला हुसैन के साथ कूफे चले जाओ? ये बेअदबी के फर्जंद रसूल के बुलावे को ठुकरा दो और उनकी बात सुनना तक गवारा न करो। कहीं डर तो नहीं गए हो? किस चीज से डरूंगा? मुझे क्या पता। ये सारे बहाने डर की निशानी है। तुम्हें मौला हुसैन का तुमसे जान मांगने का डर है या माल मांगने का खौफ? अपनी इज्जत की फिक्र करो ज़ुहैर। जब लोग सुनेंगे कि मौला हुसैन ने ज़ुहैर को बुलाया था और ज़ुहैर नहीं गया तो लोग तुम्हें कमजोर दिल और डरपोक कहेंगे। कल से तमाम जुबानों और महफिलों का विर्द बन जाओगे तुम। आज के बाद अगर किसी डरपोक की मिसाल देना चाहेंगे तो चूहे की जगह ज़ुहैर इब्ने कैन की मिसाल देंगे। दुल्हन मैं जाने के लिए आया हूं। उस तलखी के साथ जाना और इस मिठास के साथ आना, क्या हुआ ज़ुहैर? मौला हुसैन ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं मौला हुसैन के साथ जाऊंगा। तो फिर तुम्हारे माल का क्या होगा? तुम्हारी तिजारत ठंडी रह जाएगी। सब कुछ तुम्हारा दुल्हन। मेरी सारी दुनिया तुम हो। मेरे पास माले दुनिया से जो कुछ भी है वो तुम्हें बख्श रहा हूं। तुम्हें तलाक दे दूंगा ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तलाक दे दोगे मुझे? ये नामुमकिन है कि मौला हुसैन यजीद की बात करें। मुझे खबर मिली है कि इब्ने ज़ियाद मौला हुसैन के कत्ल पर मामूर है और उसके बदले में बहुत कुछ पाएगा। कूफियों के कई इंसानुमा भेड़ियों के रेवड़ खरीद लिए गए हैं हुसैन से मुकाबले के लिए। मौला हुसैन के पास तो कोई लश्कर ही नहीं। मौला हुसैन के हमरा हो जाना यानी मौत के घर में कदम रखना।
मेरे बाद गोया तुम तलाक याफ्ता हो। क्या ही अच्छा होगा कि अभी तलाक ले लो। जाओ दुल्हन जाओ, अपने बच्चों और मां की खबर लो। बच्चे और माल तुम्हारे बगैर मेरे किस काम के हैं? दुल्हन, मौत हर जानदार का मुकद्दर है। आज न मरूं तो कल या परसों तो मरूंगा। मौत पर सब्र करना चाहिए, चूंचरा नहीं। तुम्हें तो मौला हुसैन के पास जाने से ही इनकार था। मैंने भेजा था तुम्हें। क्या ये इंसाफ है कि अकेले चले जाओ? मुझे ये रिहाई तुम्हारे तो फेल मिली है दुल्हन। खुदा की कसम, अगर औरतों पर जहाद वाजिब होता तो हम एक साथ मिलकर मौला की रकाब में जाते। मौला हुसैन के अहले हरम भी हैं जुहैर। काश ना होते दुल्हन। मौला की सारी मजलूमियत उनके बाल बच्चों का होना है। तुम क्यों आना चाहती हो? जिद मत करो दुल्हन, जैसे ही तुम्हें तलाक दे देगा फिर इख्तियार तुम्हारा अपना है। दुल्हन, खुदा गवाह है कि ये तलाक आशिकों की तलाक है। इसके अलावा कुछ और मत समझना। अच्छा हुआ दुल्हन, अब तुम पुरसुकून होकर मौला हुसैन की हम सफर बन सकती हो। नवी मुहर्रम की शब थी कि मौला ने काफिले वालों पे एहतिमाम हुज्जत कर दी और फरमाया, मैंने तुम लोगों से अपनी बैयत उठा ली। जो भी रुके वो ये जान लेके कल मारा जाएगा। बाजा साहब ने इजहार वफादारी किया। जुहैर ने भी एक खुश आवाज बुलबुल की तरह आवाज उठाई। जब हम बरहक हैं तो फिर मरने से क्या डरना, क्योंकि हम रसूल खुदा के दीदार को जा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर मैं मर जाऊं और जिंदा हो जाऊं और फिर मर जाऊं और जिंदा हो जाऊं और इसी तरह 1000 बार मरूं और जिंदा हो जाऊं, आपको न छोड़ूंगा। मौला ने तमाम मशलें बुझवा दी ताकि जो भी चाहे चला जाए और रोशनी से न शर्माए। ओ ज़ुल्फ़ जोशन के बेटे, मैंने सुना है फर्जंद रसूल से लड़ने के लिए तुम तमाम लश्कर से ज्यादा हिर्स रखते हो। अगरचे तुम्हारा अमीर उमर साद रे की बादशाहत की आरज़ू में पैर मार रहा है, मगर मैं जानता हूं कि दिल से हुसैन के खिलाफ लड़ने पर माइल नहीं है। ये तुम हो जो सबको भड़का रहे हो। मैं कहता हूं, खुदा से डरो। जिस भी वादे की उम्मीद पर इस जंग की आग को भड़काओगे, नुकसान ही उठाओगे। खुदा की कसम, दुनिया का मालो मकाम फानी है और बरोज कयामत रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। वाज बंद करो। तुम मैदान जंग में हो, मस्जिद के मिंबर पर नहीं। जबान चलाने के बजाय तलवार निकालो। हमारे लश्कर के पास इतना हौसला नहीं कि तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुने। हाँ, तुम ठीक कहते हो। उन लोगों से बात करना फजूल है जिनकी तलवार उनके हाथों में मस्ती कर रही है। ए कूफे वालों, ये मैं हूं, ज़ुहैर इब्ने कैर बजली। तुम में से ज्यादातर मुझे जानते हो या मेरा चर्चा सुन ही चुके होगे। ताजिर हूं और दुनिया के माल से बेनियाज हूं। मैं रसूल खुदा की खिदमत में पेश रहा हूं और चारों खुलफा के अदवार में कई लड़ाइयां लड़ चुका हूं। तुम लोग ऐसी बदनसीब उम्मत हो जो अपने ही नबी खुदा के नवासे पर देख खींचती हो।
इससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं जानता। ए इब्न कैन, तुम तो आले अली से कोई मेलजोल ही नहीं रखते थे। तुमने अमीरुल मोमिनीन यजीद की बैत तोड़कर हुसैन की तरफदारी कैसे इख्तियार कर ली? बताओ। हाँ, तुम समझते हो हुसैन इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम उसके वजीर आजम बन जाओगे? हाँ? फर्ज किया हम कोई ऐसा ख्याल रखते भी हों, मगर अब तो हालात हमारे हाथ से बाहर हैं। तुम कूफियों से पूछता हूं, इराक की बादशाही ज्यादा अजीज है या हमारी जाने? खुदा की कसम, हुसैन तुम्हारी दावत के सिवा किसी और गर्ज से इराक नहीं आए। उनकी कोई और नियत नहीं सिवाय तुम्हारी हिदायत के। उनकी कोई आरजू नहीं सिवाय तुम्हारी रिहाई के। मौला हुसैन जुल्म करने वालों में कभी न थे। उन पर लगाए गए इल्जामात तोहमत के सिवा कुछ नहीं थे और यजीद की बैत कभी नहीं करेंगे। खामोश! सितमगर तुम हो और वो तुम्हारे बागी इमाम। इब्ने जुल्जुशन, मैं फिलहाल पीछे हटने के हक में हूं। मेरे मौला हुसैन ने कसदे नमाज किया है। मसलहत समझकर फिलहाल वक्ती तौर पर जंग रोक देते हैं।
मैं भी अपनी नमाज पढ़ लूंगा और तुम भी कुछ सांस ले लो। इब्ने कैन, जब दोबारा मैदान में आओगे तो मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा, मोटी गर्दन को तोड़ दूंगा। काश एक बार मर्दानगी दिखाकर अपनी बात की लाज रख लो। मैं नमाज के बाद तुमसे लड़ने के लिए मैदान में आऊंगा। वादा खिलाफी करोगे तो कुत्ते से बदतर होगे। जुहैर ने नेज़ों और तलवारों के हिसार को तोड़ दिया और किसी परवानी की तरह नमाज इश्क अदा करने आ गया। गोया उस दिन जुहैर का मुकद्दर इतना हसीन था कि अपनी आखिरी नमाज आलम में मलकूत में रिसालत मुआब के पीछे पड़े। शर्म की बात है शिम्र, किंग का बेटा अब तक दंदनाता फिर रहा है। वो जंग नहीं कर रहा, मौजे दिखा रहा है। वो बिन बाप का न जाने कौन सा शेर का दिल रखता है। चीख मारता है तो लश्कर वाले अपने आप में नहीं रहते। किंग का बेटा तो हुसैन की छोटी उंगली है। हाशमी जवानों का क्या करोगे जो हुसैन के खतरनाक बाजू हैं? अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सबके सब उसे देख कर ही मर जाओगे। कोई बैद नहीं, अब्बास इब्ने अली का सामना करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। ये एक पर एक की जंग बहुत हो गई, जंग को तमाम करो। मैं कहता हूँ पूरे लश्कर के साथ खैमों पे हमला करके हुसैन के शर को मिटा दो। फिलहाल हुसैन ने नमाज का इरादा किया है। वो चाहते हैं कि हम जंग रोक दें ताकि वो नमाज अदा कर लें। पढ़ने दो शिमर, पढ़ने दो, बाद नमाज के उसका काम तमाम कर दो। क्या वाकई आप हुसैन को नमाज पढ़ने देना चाहते हैं? नमाज एक शरई फरीजा है बेटे, हम एक वाजिब फरीजे की अदायगी में मुमानियत नहीं कर सकते। तो फिर आप जंग हार चुके हैं। कैसे? ये लोग हुसैन को मारने आए हैं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हुसैन दीन से खारिज हो चुके हैं। जब ये लोग देखेंगे कि हुसैन ने नमाज पढ़ने के लिए जंग रोकी है तो समझ जाएंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। क्या पुख्ता राय है? क्या ऐसा नहीं है शिमर? जी हाँ, शहजादे की राय बहुत ज़रीफ और गहरी है। वही नहीं कि हुसैन इस काम से सोए हुए कूफियों को बेदार करना चाहते हों। तो फिर हमें हुसैन को नमाज पढ़ने नहीं देने चाहिए, है ना? क्या अर्ज करूं, आप अमीर हैं और हम सिपाही। नहीं शिमर नहीं, उन्हें नमाज मत पढ़ने दो। सुहेल लम्हे भर के लिए टिकना नहीं चाहता था। मैदान की तरफ जाने के लिए उस बच्चे की तरह था जो माँ के लिए बाहें फैलाया हुआ हो। नमाज के बाद शदीद जख्मी और प्यास की हालत में मैदान की तरफ गया।
देख रही हो मेरी दुल्हन, ये कद्दो कामत, ये गबरू जवान, ये शेर नौजवान, ये वही कल का नया दुल्हा है जो एक गौहर शनास के नजर पड़ने से नजरे बद का शिकार हो जाता था। देख रही हो, इस जंगी लिबास के साथ तो वो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गया है। इस जंगी लिबास में तो मैं तुम्हारी मजीद आशिक हो गई हूँ। इसे मैदान में देखोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हें दीवाना बना देगा। आज वहाब मैदान में अपनी नई दुल्हन के सामने अपनी अदाएं दिखाएगा। वो मैदान में अपनी माँ को लोरियां सुनाएगा और रक्स से तलवार दिखाएगा। उसकी तलवार का रक्स देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। मुझे शक नहीं कि मेरा जवान बेटा आज जमीनों आसमान वालों, जिन्नो इंसो मलक सबको मबहूत कर देगा। ज्यादा तारीफ मत करो माँ, मुझे डर है हक अदा ना कर सकूं। तुम वाकई शेर हो मेरे बेटे, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। क्या तुम्हें आता है वहाब? क्या आता है? तुम्हें जंग करनी आती है? इतनी अच्छी नहीं जितनी माँ को तवक्को है। तलवार और घोड़ा हर अरब की आबरू है। मैं भी एक अरब हूँ। कोशिश करूंगा कि इज्जत और आबरू का भरम रख सकूं। दुश्मन हजारों की तादाद में और हम 100 से भी कम हैं। ऐसे मैदानों में तो माहिर लड़ाकू भी नाबलद लगने लगते हैं। इस जंग में सिर्फ इश्क का सहारा है। अगर इश्क हो तो फिर हाथ और तलवार अपना काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। माँ की जानो जिगर, देखो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें नबी की नवासी की राह में लाकर खड़ा कर दिया। हुसैन के हाथों ने तुम्हें चुना है। तुम ज़हरा के नूरे चश्म के साथी हो। खुश नसीबी यकीनन तुम्हारे कदम चुमेगी बेटे। तुम आलम मलाकूत की महफिल में बुलाए गए हो बेटे। बचगाना फैसला करोगे तो मंजिल को ना पा सकोगे। अम्मा जान, आप तो ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे वहाब को हम आखिरी बार देख रहे हो। आज करबला में एक के पीछे एक इस्माइल खड़े हुए हैं कि ज़िबा हो सके। मेरा बेटा भी इनमें से एक है। वहाब कुर्बानी के लिए जा रहा है ताकि अपने खून को हमारे हाथों की मेहंदी बना दे। तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो ना बाप है, ना कोई भाई, ना कोई घर बार है। मुझे तो आपकी बहू बन के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए। मेरी सारी उम्मीद और इश्क वहाब है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्यारी दुल्हन, कहीं तुम्हारे आंसू शैतान का वसवसा बनकर तुम्हारे मियाँ के कदमों को ना रोक दे। तुम्हारा जैसा आशिक अपने महबूब की हमेशा रहने वाली खुशनसीबी की राह में रुकावट नहीं बनता। अम्मा जान, मैं अपनी नई दुल्हन को आपके हवाले और आपको हुसैन के खुदा के हवाले करता हूँ। वादा कीजिए आप इसके लिए वैसी ही शफीक माँ बनकर रहेंगी जैसे आप वहाब को पालती थी। बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे बहादुर शेर। आज के बाद ये नन्ही सी हूर मेरी दुल्हन भी है और मेरे बेटे की यादगार भी। एक शर्त पर, बस एक शर्त पे मैं राजी होंगी कि तो मैदान जाओ आप। शर्त? आज मौला हुसैन की नुसरत करना वो वाजिब काम है जो खुदा ने उम्मत के हर शख्स पर लागू किया है। खुदा के वाजिब किए हुए अहकामात पर शराइत लगाना महज नाइंसाफी है। मैंने 2 टोक बात कर दी है। अगर तुमने मेरी शर्त ना मानी तो मैं मौला हुसैन और उनकी खुदा की बारगाह में शिकायत करूंगी। क्या शर्त है तुम्हारी? कबूल करोगे शर्त को तो बताऊंगी। कैसे वादा कर लूं जबकि तुम्हारी शर्त नहीं जानता? मत घबराओ, मत घबराओ वहाब। मुझ जैसी एक नई दुल्हन जो अपनी आंखों के सामने अपने तमाम असासे और अरमानों के खत्म होने पर राजी है, उसकी शर्त भी यकीनन मुंसिफाना होगी। बहुत खूब। ओ बेटा, अगर इसकी शर्त तुम्हारे इरादे को निशाना बना दे तो फिर भी मान जाओगे? अम्मा जान, अगर मैं अपने महबूब के इरादों में रुकावट बनी तो मुझसे बुरी कोई ना होगी।
کیا مجھے اس کٹھن وقت میں بھی اپنی قسمت کو بچانے اور سنوارنے کا حق نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں اور میں نہ چاہوں؟ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. میری شرط کوئی ایسی نہیں کہ جو ہمارے واہب کو ملکوتی مہمان بننے سے روک دے. بہت خوب، بہت خوب، مجھے منظور ہے. تو پھر وعدہ کرو کہ تم نے دنیا میں جو مجھے نہیں دیا وہ آخرت میں دو گے. تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ بروز قیامت میں تمہاری بیوی ہوگی اور تم میرے شوہر. سبحان اللہ، تم کس عالم کی سیر کر رہی ہو؟ اسی جگہ جس کو پانے کے شوق میں تم بے چین ہو رہے ہو. اگر میں دوزخی ہوا تو پھر بھی میری شریک ہونا چاہو گی؟ دوزخ کے دروازے فدایان حسین پر بند ہیں. عجیب شرط لگائی ہے تم نے میری جان. خوب وہاں تو پھر میری دلہن کی شرط قبول ہے؟ ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، مان لی. تمہیں کسی کی ضمانت دینی ہوگی تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. شرافت سے بہتر کون سا ضامن ہو سکتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرے مولا حسین اس بات کے ضامن بنے. اے کوفے کے سیاہ دل اور سیاہ چہرے والے لوگوں، تم لوگ قوم بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہو. جانتے ہو کہ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے اپنے نبی کے فرزند کا راستہ روکا ہے. کیا حسین نے تم لوگوں پر کوئی ظلم کیا ہے؟ یا تم میں سے کسی کا حق چھینا ہے؟ تم میں سے کسی کا خون ان کے سر پر ہے جو ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ خدا کی قسم، اگر اس دشمنی سے دستبردار نہ ہوئے تو قیامت تک تم لوگوں سے صلح نہ ہو سکے گی. صرف خفت اور خواری تمہارے حق میں رہ جائے گی اور خدا کی برکتیں اور نعمتیں ہرگز تمہیں نصیب نہ ہوں گی. او کم سن بچے، بند کرو یہ واضح نصیحت، تھک گئے ہم. کون ہو تم؟ میں وہاب ابن عبداللہ ابن حباب قلبی ہوں. اپنے آقا و مولا حسین کے دیدار سے قبل نصرانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مگر حسین کے عمل کو دیکھ کر ان کا شدائی ہو گیا، فدائی بن گیا. خدا کی قسم، عیسیٰ مسیح عالم ملکوت میں حسین کے دیدار کے مشتاق ہیں. قسم ہے چاند سورج اور ستاروں کے خالق کی، قسم ہے زمین اور موج زن دریاؤں کی، قسم ہے بارش کو نازل کرنے والے کی کہ میں رسول خاتم کے نواسے کی راہ پہ اپنی جان عزیز کا سودا کرنے آیا ہوں. جب مسلمانوں نے حسین کی مدد نہیں کی تو نصرانیوں سے مدد مانگ رہا ہے؟ جا بچے، ہم اہل کتاب سے نہیں لڑتے. خدا تیرا منہ توڑے ملعون، تو نے اپنی آسمانی کتاب پر تلوار اٹھائی ہے. حسین کے باطل پر ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ اس نے تجھ جیسا نصرانی بچہ میدان میں بھیجا ہے. تمہارے پاس جو اوزار ہیں ان کے نام کیا ہیں بچے؟
बच्चे के जादू भरे कमाल का तमाशा होता रहेगा। जाओ इसकी माँ को इसके गम में रुला दो। जी अमीर। इसे चारों तरफ से घेर के मारो। अरे ओ भेड़े चराने वाली औरत के बच्चे, तू जैसे लादीन बंदे की वादा खिलाफी ताज्जुब खिस नहीं है। क्या ये नहीं तय पाया था कि एक पर एक की जंग होगी? अगर बर्थ है तो खुद मैदान में आ। जो भी सांप के बच्चे का डंक सहेगा वो मेरे नजदीक एक बड़ा इनाम रखता है।
अरे ओ अहमको, इसके लाशे से भी डर रहे हो? ये मरा नहीं है अमीर, अभी जिंदा है। इस सांप के बच्चे को उठाओ और सूली पर चढ़ा दो, जब तक अमीर का इसके बारे में हुक्म आए। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? ये क्या तमाशा है शिमर? कल्बियों में से एक है जिसका नाम वहाब है। यह हुसैन का सहाबी बनने से पहले नसरानी था। अवाम को बताने के लिए बहुत अच्छी दलील है कि हुसैन और उसके असहाब मुसलमान ही नहीं थे। फजूल की बकवास मत करो शिमर। इन फजूलियात के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर नसरानियों से जंग हो गई तो लश्कर बिखर जाएगा। तुम्हें एक पर एक की जंग के लिए राजी नहीं होना चाहिए था उमर। हमारे लोग मौत से डरते हैं और हुसैन के असहाब मौत के इश्तियाक में लड़ रहे हैं। उनमें से एक एक शख्स हमारे लश्कर के सैकड़ों सिपाहियों पर भारी है। मिसाल के तौर पर यह नसरानी बच्चा हमारे कितने नावल लड़ाकुओं को खत्म कर दिया इसने। इसका सर तन से जुदा करके इसकी माँ के लिए भेज दो। और हाँ शिमर, हुसैन के साथियों को हमारे सिपाहियों के सामने तकरीर करने की मोहलत मत दो। इस ग्रोह की जबान इनकी तलवारों से कुछ कम नहीं है। जी अमीर। उमर इब्ने साद की जानिब से तोहफा है।
से भर दो कि मैंने बहुत बड़े बादशाह को मारा है। मैंने उसे कत्ल किया है जिसके माँ बाप सबसे बेहतर हैं। मेरे दामन को लाल और याकूत और ज़मरुद से भर दो कि मैंने हुसैन बिसर असदुल्लाह को मारा है। तुम आ गए खूली। भरे हाथों के साथ आया हूँ, याकूत और मोतियों के साथ आया हूँ। तुम्हारी गर्दन में इतनी अशरफियां पहनाऊं कि तुम अपना सर झुका लो। कहो ना फूली जान। खूली मेरी जान। हाय, क्या फूल गिरते हैं तुम्हारे होठों से। खूली का नाम तुम्हारी जुबान पर अच्छा लगता है। फिर से मेरा नाम लो ना, कहो ना। खूली खूली बस अब काफी है। एक ऐसा माली गनीमत लाया हूँ कि तुम लोगों के शामी बादशाह के एक खजाने के बराबर है। अब वो दिन गए जब हम बेइंतहा दौलत की हसरत में कुड़ते रहते थे। अब अगर हम सारी जिंदगी भी जुआ खेलते रहें और हारते रहें, फिर भी हमारी ही जीत होगी। जो सर इस तंदूर में है उसके वजन के बराबर मुझे सोना दिया जाएगा। बस इस सर को मुझे इब्ने ज़ियाद और यजीद के हवाले करने की देर है। मुझे यकीन है कि उनके इनाम से हम कूफे में एक बहुत बड़ा जुए का अड्डा बना सकते हैं। ऐसा जुए का अड्डा जिसके मुकाबले में शाम का वो जुए का अड्डा छोटा नजर आए। आओ देखो कैसा बड़ा सर है। ये किसका कटा हुआ सर है? ये उसी शख्स का सर है जिसने बड़ी मुद्दत से तुम्हारे शामी बादशाह यजीद पर उसका खाना पीना और सोना हराम कर रखा था। ऐसा लगता है कि वो अब तक जिंदा है। उसकी आंखों में अजीब सी रौनक है। क्या तुमने उसे मारा है? नहीं, तुमने अपने खूनी को बेवकूफ समझा हुआ है। मैंने सिर्फ जंग का नजारा किया है। सर उन लोगों ने काटा है जो अक्ल की नेमत से महरूम थे। मैं छुपा हुआ था। जैसे ही मौका मिला मैंने दोस्तों से सर को चुराया और भाग आया। इस शख्स का कोई नामो निशान नहीं है? ओहो, तुम तो अहमक न थी हुरा। ये सरे हुसैन इब्ने अली है। हुसैन इब्ने अली, रसूल खुदा का नवासा। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मनहूस औरत ने तुम्हें भी गुमराह कर दिया है? हुसैन इब्ने अली ने खलीफा के खिलाफ क़याम किया। ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। मुसलमानों के खलीफा की बैत शिकनी एक नाकाबिले बख्शिश गुनाह है। हाँ, अब चाहे वो बैत शिकनी करने वाला नवासे रसूल ही क्यों ना हो। हजरत नूह का बेटा भी पैगंबर का बेटा था, मगर वो भी ज़ेरे अताब आया। ओफो, ये कैसा मुरझाया हुआ चेहरा बना रखा है तुमने।
बदबख्त औरत, जानती हो तुम आज रात किसकी मेजबान हो? क्या तुम्हारा दिल मानता है कि तुम अपनी नबी के फर्जंद के सर को तंदूर की खाक पर मेहमान बनाओ? सारे क्या फर्क है सरे हुसैन और उनके जद रसूल खुदा के सर में कि उनके सर पर तंदूर की खाक डाली गई और सरे हुसैन को तंदूर की खाक पर फेंक दिया गया।